जिया खरीदार मिल गया। खुशी की खबर सुनकर जवेरिया का चेहरा भी चमका था। व्हाट, तू सच कह रहा है जिमी? कब तक काम बन जाएगा? मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती, मुझसे नहीं रहा जा रहा। तंग आ गई हूँ मैं इस आदमी से। जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करो। इस हाशिर साहब को तो न जाने कौन सा रोग लग गया है। जब से आया है या तो वली के साथ मसरूफ है या फिर अपने गम में मुब्तला, या फिर तीसरा काम मुझे हर काम से रोकना टोकना है। पिछले चंद दिनों से हाशिर की पाबंदियां जवेरिया पर हद दर्जा बढ़ गई थी, और यही चीज़ जिया की जान को अजाब में मुब्तला कर रही थी। अपनी दास्तान अलम सुनाकर जवेरिया ने गोया दिल की भड़ास निकाली। चुप कर जा जिया, मैं तुमसे खरीदार की बात कर रहा हूँ और तुम अपने मसाइल सुनाने शुरू हो गई हो। जमील की करख्त आवाज़ सुनकर जवेरिया का चेहरा जब्त से लाल हुआ। अच्छा बोलो, क्या कह रहे थे तुम? खरीदार मिल चुका है, कल तुम्हें हर हाल में आना होगा, वरना ये ना हो कि वो भी हाथ से निकल जाए। कल? जवेरिया एकदम सोच में डूबी। हाँ, कल ही आना है, और कोई बहाना बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आ जाऊंगी। दांत पीस कर उसने गोया एहसान किया था। क्या करूं? अगर हाशिर को बताया तो फिर से मना कर देंगे, अगर बिना बताए गई तब भी कोई ना कोई मुश्किल होगी, और इस मुसीबत को कहाँ छोड़ कर जाऊँ। वली को तल्ख नज़रों से देखती वो खुद से मुखातिब थी। खानसामा, हाँ वो संभाल लेगी। अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाती वो वार्डरोब की जानिब आई। एक और ब्रांडेड सूट लेकर एक ब्रांडेड सूट निकालकर वॉशरूम की जानिब बढ़ी। कुछ देर में नक्सक से तैयार वो वली को लिए नीचे आई। बुआ, इसे मैंने फीडर पिला दिया है, और अगर इसे दोबारा भूख लगे तो पानी की बोतल और फीडर रूम में है, इसे दूध वगैरह पिला दीजिएगा। बेसुध सा वली उसने खानसामा की गोद में डाला। बुआ को वो बच्चा ज़्यादा ही गहरी नींद में लगा था। पर बीबी जी आप, बुआ ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। मैं जा रही हूँ एक ज़रूरी काम से, शाम तक आ जाऊँगी, और अपने साहब को बताने की ज़रूरत नहीं है, सख्ती से वार्न करती वो बैग थामे बाहर की जानिब बढ़ गई थी। व्हाट, ये क्या कह रही हैं आप मिस अरीबा? आप जानती भी हैं आप किस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं? हाशिर की आवाज़ सुनकर अरीबा यकदम सहमी थी। सर, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैंने अपनी खुद खुद की आंखों से देखा है। उनके साथ एक अजीबोगरीब हुलिये का बड़ी उम्र का आदमी मौजूद था। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? अरीबा सोच में डूबी, लेकिन यकदम उसके जहन में झमाका हुआ। सर, ये पिक्स मैंने ली थी। हाशिर ने खींचने के से अंदाज में उससे मोबाइल लिया था। तस्वीरें देखकर हाशिर के माथे की तेवरी चढ़ी। इस शख्स को तो वो अच्छी तरह जानता था। निकाह वाली शाम इस शख्स ने ही सबसे ज़्यादा वबाल मचाया हुआ था। लेकिन जवेरिया इसके साथ मुस्कुराकर क्यों बातें कर रही थी? ये उसके फ्लैट का ही एरिया था। हाशिर को शिद्दत से किसी अनहोनी का एहसास हुआ। लिसन मिस अरीबा, आप इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। सर, आप बेफिक्र रहें, आपने हमेशा मेरी मदद की है, इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरीबा के जवाब को सुनकर उसने महज सर हिलाया था। सर, एक और बात कहिए मिस अरीबा। हाशिर ने सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा था। सर, आज से कुछ माह पहले मैम जवेरिया ने मुझे आप पर नज़र रखने के लिए भी कहा था। व्हाट? हाशिर के माथे पर बल नुमाया हुए, ये बात आप मुझे अब बता रही हैं? सर, मैंने उन्हें उसी टाइम मना कर दिया था, और उन्हें मैंने आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अरीबा ने फ़ौरन बात मुकम्मल की थी। ओके, आप जाएं। हाशिर ने उसे जाने का इशारा देकर खुद मोबाइल उठाया। हेलो। दूसरी जानिब से फ़ोन उठाने पर वो फ़ौरन बोला था, खानसामा जवेरिया कहाँ है? जी वो तो बाहर गई हैं। कब से गई हैं? हाशिर ने फ़ौरन पूछा। वो तो आपके जाते ही चली गई थी। और वली कहाँ है? जी वो यहीं हमारे पास है। खानसामा का जवाब सुनकर हाशिर के माथे पर बल नुमाया हुए, ठीक है, मैं अभी घर आता हूँ। कॉल कट करके वो फ़ौरन बाहर की जानिब बढ़ा। मिस अरीबा, ऑफिस संभाल लीजिएगा। अरीबा को हिदायत देता वो तेज़ी से नीचे की जानिब बढ़ा। मोबाइल से उसने जवेरिया का नंबर डायल किया। हेलो जवेरिया। हाशिर ने अपना लहजा नॉर्मल रखा था। कि क्या हुआ हाशिर, सब ठीक तो है? आपने इस वक्त कॉल की? हाँ, वो वली की याद आ रही थी, तो सोचा कॉल कर लूँ और तुमसे भी बात कर लूँ। वली क्या कर रहा है? हाशिर के सवाल पर जवेरिया का रंग फक हुआ। उसने सामने मौजूद जमील की तरफ देखा, जो अपने शैतानी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसी की तरफ घूर घूर कर देख रहा था, और जवेरिया का हाथ थामे बैठा था। वो सो रहा है, अभी कुछ देर पहले ही सुलाया है। ओह अच्छा, सो रहा है, ठीक है, चलो मैं बाद में कॉल कर लूँगा। हाशिर ने कॉल कट करके मोबाइल पॉकेट में रखा और तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट किए घर की जानिब रुख मोड़ा।
हाशिर को आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। जवेरिया का हकीकत छुपाना और जमील के साथ जाना किसी गहरी साजिश का पता दे रहे थे। जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी ना हो अल्लाह। अगर तो जवेरिया तुम झूठी निकली ना तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। तखय्युल में जवेरिया को मुखातिब किए उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। हाशिर आप? जवेरिया के कदम हाशिर को लाउंज में देख कर थमे। हलक में गिल्टी से उभर कर नीचे पैदा हुई हलक में गिल्टी से उभर कर नीचे हुई। कहाँ से आ रही हो? वली की जानिब देखते उसने सवाल किया, गोया सवाल वली से किया गया हो। मैं अम्मी की तरफ से आ रही हूँ। जवेरिया ने हमेशा की तरह झूठ का सहारा लिया और इधर उधर बुआ को तलाशा, लेकिन शायद वो जा चुकी थी। अच्छा, अम्मी की तरफ से आ रही हो। लहजा आम सा था, लेकिन जवेरिया को कुछ अलग लगा। सोफे से उठकर वली को बेबी कॉट में लेटाते वो जवेरिया के नज़दीक आया। जवेरिया ने चंद कदम पीछे लिए थे। उसे किसी अनहोनी का शिद्दत से एहसास हुआ। आंटी के घर गई थी तो वली को क्यों नहीं लेकर गई थी? जवेरिया ने बेसाख्ता सांस अंदर की जानिब खींचा था। गोया वो गलती कर चुकी थी। वो वली को मैं बुआ के पास छोड़ गई थी। हाशिर का करीब आना उसकी जान हलकान कर रहा था। जवेरिया ने हाथ में मोबाइल से कनखियों के संग जमील का नंबर डायल किया। वली को बुआ के पास छोड़ गई थी। सरगोशी में बोलता वो जवेरिया के मज़ीद करीब आया। तेज़ी से हाशिर का हाथ उठा और जवेरिया के मुंह पे छाप छोड़ गया। जवेरिया यकदम साइड पर झुकी थी। थप्पड़ की शिद्दत ने जवेरिया के 14 तबक रोशन कर दिए थे। वली को बुआ के पास छोड़कर गई थी। सरगोशी में बोलता वो जवेरिया के मज़ीद करीब आया। तेज़ी से हाशिर का हाथ उठा और जवेरिया के मुंह पर छाप छोड़ गया। जवेरिया यकदम साइड पर झुकी थी। थप्पड़ की शिद्दत ने जवेरिया के 14 तबक रोशन कर दिए थे। उसे समझ नहीं आया था कि ये उसके साथ हुआ क्या है। मुंह पर हाथ रखकर उसने कहर भरी नज़रें हाशिर की जानिब डाली। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाती वो हाशिर के कान के पर्दों को चीर गई। बकवास मत करो वरना एक और मुंह पर लगाकर तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा। मेरे पीछे क्या क्या गुल खिलाती रहती हो? हाशिर ने उसकी गर्दन से बाल जकड़े थे। दूसरी जानिब कॉल पर मौजूद जमील को शोर सुनकर किसी गहरी अनहोनी का एहसास हुआ। जिया क्या हुआ? क्यों बोल रही हो? क्या क्या बोल रही हो? गन को अपनी जेब में चेक किए वो बाइक का रुख हाशिर के घर की जानिब मोड़ गया। जिया ने मोबाइल पर गिरफ्त मजबूत रखी थी। पर्स उसके हाथ से दूर जा गिरा था। छोड़ो जलील इंसान, मेरे बाल छोड़ो। जवेरिया यकदम चिल्लाई थी। वली को कौन सी मेडिसिन दी है? एक और धमाका उसने जवेरिया पर किया। कौन सी मेडिसिन? क्या कह रहे हैं आप? न जाने जमील ने उसकी आवाज़ सुनी भी थी या नहीं। जवेरिया को बस यही डर सता रहा था। कार्रवाई उनकी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी थी। रकम भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी थी। कल ही वो यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन हाशिर के हाथों वो आज ही पकड़ी गई थी और यही उसकी कमबख्ती थी। तुम्हें मैं बताता हूँ कि तुमने कौन सी मेडिसिन दी है। इतनी कठोर, इतनी जालिम तुम कैसे बन गई? शर्म से डूब मरना चाहिए। अपने ही बच्चे को नींद की दवा पिलाती रही हो। बालों पर गिरफ्त अब भी सख्त थी उसकी। यकदम वो उसे लिए ऊपर की जानिब बढ़ा। छोड़ो हाशिर, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। छोड़ो मुझे। जवेरिया के चीखने चिल्लाने को नज़रअंदाज किए वो ऊपर की जानिब बढ़ा। पहली सीढ़ी पर अभी कदम ही रखा था जब पीछे से किसी ने भारी चीज़ उसके सर पर दे मारी। दर्द की तेज़ लहर हाशिर को अपने सर पर महसूस हुई। आंखों के गिर्द अंधेरा छाया। कुछ गीलेपन का भी एहसास हुआ। यकदम गिरफ्त कमज़ोर हुई थी। घूमते सर के साथ वो पीछे की तरफ मुड़ा जहाँ करी शक्ल वाला जिमी हाथ में लोहे का रॉड थामे शैतानी मुस्कुराहट के संग खड़ा उसी को देख रहा था। जवेरिया उसे धक्का देती दूर हुई और अपने सर को सहलाया। तो तुम? महज उसके मुंह से यही निकल सका। जलील इंसान ने हद पार कर दी। अच्छा हुआ जिमी तू आ गया, वरना आज इस घटिया शख्स ने मुझे मार ही डालना था। नागवारी से बोलती वो जिमी के नज़दीक आए। ए माल समेट जल्द अज जल्द, फिर निकलना भी है। जिमी की हिदायत सुनकर वो ऊपर की जानिब बढ़ी। लॉकर से अपनी ज्वेलरी और कुछ रकम लेकर वो नीचे वापस आई जहां हाशिर ज़मीन पर गिरा कराह रहा था। मजबूत आसाब होने की वजह से वो दोबारा जिमी के नज़दीक उठकर आया था, लेकिन उसने दोबारा वार करके हाशिर को नीचे गिरा दिया। शायद आज हाशिर की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी, या फिर मकाफाते अमल था जो लौट आया था। घटिया इंसान, तुम क्या समझते थे तुम जिया को मारोगे और जिया सह लेगी? नामुमकिन हाशिर अली हमदानी। मैं जिया हूँ जो मरती नहीं मारती है। कौन हो तुम? भारी आवाज़ के संग हाशिर बोला था। हाशिर अली हमदानी। जानते हो मैं कौन हूँ? जिया जो लोगों
जिया जो लोगों को अपनी मासूमियत का दीवाना बनाती है, फिर उनको लूट कर चली जाती है। और हाँ, मैंने वली को नींद की दवाइयाँ दी थी। बोलो क्या कर लोगे तुम? हाँ बोलो, बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे अब तुम? चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए वो ज़मीन पर बैठी थी। वली जानते हो किसका बेटा है? पुरअसरारियत के संग वो धीमा सा बोली। हाशिर का रुआं रुआं जैसे कान बना था। न जाने कौन सी हकीकत आज जिया उसके गोश गुजार करने लगी थी। सिद्दीकी एम्पायर के ऑनर हमदान सिद्दीकी का बेटा है। अपने अल्फाज से उसने गोया हाशिर पर धमाका किया। हाशिर को आज का दिन कयामत का दिन लगा था। तुमसे अच्छी तो तवाइफें हैं जो अगर रिश्ता रखती भी हैं ना तो डंके की चोट पर रखती हैं। यही अल्फाज थे जो चंद साल पहले उसने किसी को कहे थे और आज यही अल्फाज उसके मुंह पर तमाचे की तरह लगे थे। डंके की चोट पर तो दूर, उसने गलाजत की इंतहा कर दी थी। एक नाजायज़ बच्चा, हाशिर अली हमदानी का नाजायज़ बच्चा, वली हमदानी मकाफाते अमल के तौर पर मिला था उसे। मुंतहा सुल्तान की बद्दुआ हाशिर अली को बहुत पहले ही लग चुकी थी और ऐसी लगी थी कि बचाव मुमकिन न रहा था। बद्दुआ ने अपनी हकीकत आज अयां कर दी थी और ये हकीकत सुनकर हाशिर का सांस रुका था। उसकी खामोशी को जवेरिया ने बेयकीनी समझा। लगता है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। चलो कुछ हकीकत की झलकियां दिखाती हूँ फिर तुम्हें। मोबाइल की स्क्रीन रोशन करती वो उसके सामने कर गई, जहां हमदान और जवेरिया की स्याहकारी की तस्वीरें पूरी तरह आया थीं। हाशिर ने बेसाख्ता आंखें मींची। ये कौन से राज उस पर तीरों की तरह वार कर रहे थे आज? चलो तुम्हें फ्लैशबैक का नज़ारा भी तो दूं। अदा से कहती वो उठकर काउच पर टांग चढ़ाकर बैठी। जमील अब भी एक तरफ चौकन्ना खड़ा था। याद है तुम्हें निकाह वाले दिन तुम्हें मैं कैसे मिली थी? बेहोशी, मासूमियत की पोटली बनकर। उस दिन मैं हमदान से ही मिलकर आई थी। किस्मत देखो तुम मिल गए मुझे किसी ना किसी को फंसाना तो था ही। शिकारी को क्या चाहिए? शिकार तो मिल गया था मुझे, मेरा शिकार। मैंने बेहोशी का अच्छा नाटक किया। इसी दौरान जिमी और अम्मी को मैसेज किया। यूं हो गया सारा प्लान तैयार। निकाह हुआ और मैं यहाँ आ गई। तुम्हारे जाने के अगले दिन ही मैं दोबारा हमदान के पास गई थी और फिर ये सिलसिला चल निकला। और देखो हमारे प्यार की निशानी तुम्हारे सामने मौजूद है। गलाजत बकती वो शायद अपने रब को भूल चुकी थी जो बेहतर इंसाफ करने वाला था। खैर, बातों का सिलसिला लंबा हो जाएगा। तुम्हें मैं एक पते की बात बताऊं? मासूमियत पर कभी यकीन नहीं करना, क्योंकि यहाँ सब अपने चेहरों पर एक मखौटा डाले हैं। दुनिया के सामने मासूम बनना और तन्हाई में शैतानियत दिखाना इस दुनिया का असूल है। मासूम बनकर ही यहाँ लोगों की हमदर्दी हासिल होती है। और देखो, मेरी मासूमियत ने आधी दुनिया को मेरा दीवाना बना दिया। इन बेवकूफ़ों में तुम पहली फहरि इन बेवकूफ़ों की फहरिस्त में तुम पहले नंबर पर हो। तुम भी मेरी मासूमियत के कायल हो गए। ये बेवकूफ़ दुनिया नहीं जानती कि मैं एक नागिन हूँ जो कब डस जाए कि खबर भी ना हो पाए। इस दुनिया को अपने पीछे लगाना, अपना दीवाना बनाना और फिर डस कर छोड़ देना, यही असूल है मेरा। हाँ, तुम्हें छोड़ने में मैंने वक्त लगाया, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, वो मुहावरा तो तुमने सुना ही होगा। बस उसी पर आज मैंने अमल किया। एक आंख दबाकर उसने मुकाबिल को बेबसी की तस्वीर बने देख कर, तुम्हारे साथ गुजरे वक्त को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि तुमने मुझे बहुत फ़ायदा दिया, इतना कि कोई शख्स नहीं दे पाया, इवन हमदान सिद्दीकी भी नहीं। लेकिन अब तुम मेरे लिए नुकसान का बाइस बन रहे थे, और जब नुकसान होने लगे तो उस चीज़ को जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। जिमी से गन लेती वो हाशिर के करीब आई। आंखों में बेरहमी उभरी, गन पर गिरफ्त मजबूत हुई। गुड बाय। और गोली की आवाज़ फिजा में गूंजी। सीना चीरती गोली हाशिर अली हमदानी को दर्द की आखिरी हद पर पहुंचा गई। हिचकी गले में अटकी। वली की फिक्र ना करना, जल्द तुम्हारे पास आएगा पीछे से। आखिरी नज़र वली को देखती, बैग उठाई, जिमी को लिए वो घर से निकलती चली गई। न जाने हाशिर अली की किस्मत आगे क्या मोड़ लेने वाली थी, इसकी खबर तो फिलहाल रब के सिवा किसी को ना थी। सुर्ख अंगारा, खुली आंखों में अगर कोई शबी थी तो वो रोती कुरलाती बद्दुआ देती मुंतहा सुल्तान की थी। यही आखिरी सोच थी। तकलीफ की इंतहा उसकी आंखों को बंद कर गई थी। इश्क की बद्दुआ लगी है साहब, मौत भी जान नहीं ले पाएगी। उफ सर
सर तो ये ज़रूरी फ़ाइल यहीं भूल गए, उनके साइन बहुत ज़रूरी थे। कैबिन में खड़ी अरीबा की नज़र फ़ाइल पर गई जिस पर वो साइन लेने वाली थी, लेकिन आज परेशानी में वो भूल चुकी थी। जलाल सन्स की ये फ़ाइल कल सुबह ही उसे सबमिट करवानी थी। कॉल करती हूँ। अपने ख़्याल को अमली जामा पहनाती उसने हाशिर के नंबर पर कॉल की थी। काफ़ी देर वो ट्राई करती रही, आगे से कोई जवाब मौसूल नहीं हो पा रहा था। कुछ सोच कर वो मोबाइल लिए बाहर आई। सुनो, मैं सर के घर जा रही हूँ, सुबह ये फाइल हर हाल में जलाल सन्स को हैंड ओवर करनी है। वर्कर को हिदायत देती वो नीचे आई और ड्राइवर के साथ हाशिर के घर की जानिब रवाना हुई। बाज़-औक़ात वो हाशिर के घर जा चुकी थी, इसलिए आज भी जाना उसे मुश्किल नहीं लगा था। मारिया, आज हाशिर बहुत याद आ रहा है। मारिया, मेरा दिल बहुत बेसकून हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरा बच्चा मुसीबत में है। फिरदौस बेगम को आज दोपहर से ही बेचैनी लाहक हो रही थी। अपने ख़यालात को मारिया के गोश गुजार करती उनके सब्र का पैमाना छलका। अम्मी प्लीज़ आहिस्ता बोलें, आफाक ने सुन लिया तो न जाने क्या मुसीबत आ जाएगी। मारिया इर्द गिर्द देखती फ़ौरन माँ के करीब खिसकी थी जो किचन में ही मौजूद थी। मारिया, मैं क्या करूँ? उस दिन भी उसको बहुत दूर से देखा था। अपने मलाल में वो अपनी माँ को एक नज़र भी नहीं देख पाया। मानती हूँ उसने गलती की थी, उसे मलाल भी है, लेकिन इस मलाल में कम से कम एक बार तो माँ को देख लेता, माँ को गले लगा जाता। बेशक कुछ ना बोलता, लेकिन मेरी जलती ममता पर 2 बूंद पानी तो डाल देता। एक बार भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा। क्या इतना कठोर हो चुका है? आज ये दिल जल रहा है, बेसकून हो रहा है। न जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा। तुम्हारे बाबा से मैं जिक्र भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो एक लफ्ज़ भी सुनने के रवादार नहीं। फूट फूट कर रोती वो मारिया के गले लगी थी। मारिया के आंसू भी गाल पर बहने लगे। कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके फिरदौस बेगम की गोया सांस रुकी। यकदम वो मारिया से दूर हुई और पीछे मुड़ी। अपने पीछे ज़ूबिया बेगम को देखकर वो बौखलाईं और तेज़ी से आंखें रगड़ी। ज़ूबिया, कुछ चाहिए क्या? क्या हुआ? भाभी, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप ऐसे खुद को हल्कान मत करें और अपने जज्बात को अंदर मत दबाएं। और आफाक को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मारिया, वो समझता है कि भाई से दूर होना क्या होता है, क्योंकि उसकी लाडली बहन भी उससे दूर है। हालांकि वो तो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन और खुश है, लेकिन फिर भी उसके लिए परेशान रहता है, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है कि इंसान इसमें बेइख्तियार होता है। और भाभी, आपका बेटा तो आपसे ना जाने कितने अरसे से दूर है। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ़। इंशाल्लाह वो जल्द लौटेगा भाभी। फिरदौस बेगम के आंसू पोंछती वो मान भरे लहजे में बोली थी। फिरदौस बेगम बेसाख्ता उनके गले लगी। ज़ूबिया, तुम इतने बड़े दिल की मालिक क्यों हो? क्यों तुम आम औरतों जैसी नहीं? क्यों तुम्हारे दिल में हमारे लिए नफ़रत नहीं आ सकी? मैंने हाशिर को खोया, लेकिन तुमने भी तो अपनी बेटी की खुशियाँ खोई हैं ना। लेकिन फिर भी तुम्हारे माथे पर एक शिकन तक नहीं आ पाई। क्यों हो तुम ऐसी ज़ूबिया? मुझे आज एहसास हो रहा है कि हाशिर ने एक कीमती हीरा गंवा दिया। ज़ूबिया बेगम महज मुस्कुराई थी। भाभी, पुरानी बातें भूल जाएं। अब तो आप नानी बन गई हैं। नए रिश्तों के लिए जिएं। और रह गया हाशिर, तो इंशाल्लाह वो लौट कर ज़रूर आएगा। मेरे लिए यही काफ़ी है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और मैं आगा जान को भी कहूँगी कि वो एक बार हाशिर से रब्ता ज़रूर करें। अब आपने बिल्कुल नहीं रोना। उनके हाथ को थामती वो उनकी परेशानी को काफ़ी हद तक कम कर गई। और मारिया, तुम। यकदम वो संजीदा हुई। मारिया, जो हाथ मसलती अपने अल्फाज पर शर्मिंदा थी, ज़ूबिया की आवाज़ पर उनकी जानिब मुतवज्जो हुई। जी अम्मी, क्या हुआ? तुम मेरे बेटे को ज़रा भी टाइम नहीं देती। अब अपना बेटा आ गया है तो मेरे बेटे को भूल गई हो? अपना हुलिया देखो, कहीं से भी तुम शादीशुदा लड़की लग रही हो क्या? नहीं लग रही। कामों को अपने ऊपर हावी करके तुम मासी बनी फिरती रहती हो। कल से नहीं, बल्कि मुझे आज से शादी के शुरू वाले दिनों वाली मारिया चाहिए। मारिया को अपने बिखरे हुलिये पर शर्मिंदगी महसूस हुई और आफाक के भी कान खींचती हूँ कि मेरी बहू को बाहर क्यों नहीं लेकर जाता। मसनूई संजीदगी से कहती वो मारिया को भी हंसा गई। जी अम्मी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तेज़ी से वो उनके गले लगी। ज़ूबिया बेगम सर पर दस्ते शफ़क़त रखती उसकी मोहब्बत का मान बढ़ा गई। जमील, सब कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। बैग को सख्ती से थामे, चेहरे को अच्छी तरह कवर किए उसने जमील से पूछा, जो बर्क रफ्तारी से बाइक दौड़ा रहा था। हाँ, सब मुकम्मल हो गया, तो बस अब चुप करके बैठ जा। जिया को झिड़क कर उसने मज़ीद रफ्तार बढ़ाई। काश हमदान तुम यहाँ होते तो मुझे आज उस घटिया शख्स की मदद लेने की ज़रूरत ही ना पड़ती। दिल ही दिल में जमील को कोसती वो खामोश हुई। हाशिर को छोड़ने का उसके दिल में पल भर का भी मलाल न था। वली से उसे अव्वल रोज़ से लगाव नहीं हो पाया, हालांकि वो उसकी अपनी औलाद थी।
یہ اس کے اب تک کے پہلے فراڈ میں تھا کہ وہ کسی کے بچے کی ماں بن چکی تھی اور بچہ بھی اپنے من پسند شخص کا تھا، لیکن جویریہ جیسی کم ظرف لڑکی کو وہ بچہ بھی نہیں روک پایا تھا۔ بس ایک بار میرا کام مکمل ہو جائے، پھر دیکھنا کیسے ٹانگ مار کر تمہیں باہر پھینکتی ہوں۔ دل ہی دل میں ارادہ باندھتی وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔